कल 29 की शाम बीटिंग द रिट्रीट का समापन हुआ। तो हमने सोचा कि आज आपको बता दें कि आखिर बीटिंग द रिट्रीट क्या है। दरअसल बीटिंग द रिट्रीट उस कार्यक्रम के समापन का सूचक है जो 29 जनवरी से शुरू होता है। गणतंत्र के तीसरे दिन यानी कि 29 की शाम बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सर्द शाम ढलता सूरज और सैन्य संगीत के बीच राष्ट्रपति का आगमन होता है। रायसीना हिल पर हर कोई अनुशासित होता है, फिर चाहे वो अश्व हो, ऊंट हो या और कोई। हमारे महाभारत और ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि जब युद्ध का बिगुल बजता था तब सेना अपना युद्ध बंद कर शिविरों में लौट जाती थी। और वर्तमान में बीटिंग रिट्रीट के उपरांत राष्ट्रध्वज को बड़े सम्मान से उतार कर लाया जाता है। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन रायसीना हिल के विजय चौक पर किया जाता है, जिसके पूर्व में हमारा शान बढ़ाता इंडिया गेट है और उत्तर में हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन। वहीं दक्षिण और पश्चिम में भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जिसमें दक्षिण में प्रधानमंत्री आवास भी शामिल है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ब्रिटेन में पुराने ट्रेडिशन में बीटिंग द रिट्रीट का नाम आता है, जिसे वॉच सिटिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका आयोजन शाम ढलने के वक्त होता है। साल 1950 में बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत भारत में हुई। इसके मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति होते हैं, जिसको बड़े सम्मान और अनुशासित विशेष सुरक्षा के साथ उनके अंगरक्षक लेकर आते हैं। तीनों सेनाओं के जवान एक धुन बजाते हैं और इसकी शुरुआत हो जाती है। कई पारंपरिक धुन बजाए जाते हैं। ड्रीमर्स एबाइट धुन बजाए जाते हैं, जो महात्मा गांधी के पसंदीदा धुनों में से एक है। इसके बाद बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड को वापस ले जाने की इजाज़त मांगते हैं। और बैंड वापस ले जाने के वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का धुन बजाया जाता है। बुलगर्स रिट्रीट की धुन शाम के ठीक 6 बजे बजाए जाते हैं और राष्ट्रध्वज को उतारा जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है और इसका समापन होता है। बीटिंग द रिट्रीट उस वक्त का याद दिलाता है जब हमारे जवान युद्ध के बाद शाम को अपने बैरक वापस लौटते थे और आराम करते थे, जश्न मनाते थे और उसके बाद फिर अगली सुबह की तैयारी करते थे। हमारे अब तक के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन नहीं हुआ। पहला 26 जनवरी 2001 में जब गुजरात में भूकंप आने की वजह से हुई थी और दूसरा 2009 में जब 27 जनवरी को देश के 8वें राष्ट्रपति वेंकटरमन का निधन हुआ। कार्यक्रम के अंत में रंग रोशनी और संगीत मिल हमारे राष्ट्र धरोहर को सलामी देती है। तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने है कि कैसे हमारा धरोहर संगीत के मिठास के बाद रंगों में सराबोर है। उस उत्सव के शांति समापन की तस्वीर है, जिसकी शुरुआत गणतंत्र के दिन से हो जाती है और पिछले 3 दिनों से सभी इमारत जगमगा रहे हैं। Conclude the Republic Day celebrations here in New Delhi. It would be good to understand the brilliance of the display, the ephemeral nature